राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 16 नवंबर, दिन है रविवार और आज अगहन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पूरा दिन रहकर अगले दिन सुबह 4:47 पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:37 रहेगा। हस्त और चित्रा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का 11वां अध्याय। उससे पहले सुनते हैं हर दिन की तरह सीता नितनेम की कहानी और माँ अन्नपूर्णा की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती।
एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना,
21 दिन यदि ना कर पाएं तो एक दिन का ही उपवास करें, और ये भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती हैं। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। मां का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आ आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई।
और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। अब गर्ग मुनि आगे बताते हुए कहते हैं कि हे नंद सुनो, माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध हैं, मीन के चंद्रमा है, उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, उत्तम वणिज नामक करण है और मनोहर शुभ योग भी है। वो दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट और उपयोगी योगों का उदय हुआ है। इसलिए पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नता पूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार कर्म के लिए तैयारियां करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए गोप गोपियां और बालक बालिकाएं नंद भवन में आ गईं। उन्होंने देखा मुनि श्रेष्ठ गर्ग मध्याह्न काल के सूर्य की तरह प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्य समूहों से घिरे हुए ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले किसी सिद्ध पुरुष को वे बड़ी प्रसन्नता से गहन रहस्य समझा रहे हैं। नंद भवन की एक एक सामग्री को मुस्कुराकर देख रहे हैं और योग मुद्रा धारण किए हुए स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। ज्ञानमयी दृष्टि से भूत, वर्तमान और भविष्य को भी देख रहे हैं। वे मंत्र के प्रभाव से अपने हृदय में परमात्मा के जिस सिद्ध स्वरूप को देखते हैं उसी को मुस्कुराते हुए शिशु के रूप में बाहर यशोदा जी की गोद में भी देख रहे हैं। महेश्वर के बताए हुए ध्यान के अनुसार जिस रूप का उन्हें साक्षात्कार हुआ था उसी पूर्णकाम परमात्म स्वरूप का अत्यंत प्रीतिपूर्वक दर्शन करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए वे पुलकित शरीर और मन से भक्ति के सागर में डूबे हुए दिखाई देते थे। योगचर्या के अनुसार मन ही मन भगवान की पूजा और प्रणाम किया करते थे। गोप गोपियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्ग जी ने भी उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर मुनि अपने आसन पर विराजमान हुए और वे आए हुए स्त्री पुरुष भी अपने अपने घर को चले गए। नंद जी ने बड़े ही प्रसन्न होकर निकटवर्ती और दूरवर्ती सभी बंधुजनों के पास शीघ्र ही मंगल पत्रिका भिजवा दी। इसके बाद उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, तेल, शहद, माखन, चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीलापूर्वक तैयार कराईं। इसके बाद उन्होंने अगहनी के चावलों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों के ढेर लगवाए। चिवरों के 100 पर्वत, नमक के 7, शक्कर के 7, लड्डुओं के 7 और पके फलों के 16 पर्वत खड़े करा दिए। जौ, गेहूं के आटे के पके हुए लड्डू, पिंड, मोदक और स्वास्तिक मिष्ठान विशेष, इन सब के भी बहुत सारे पर्वत खड़े करवा दिए। अब जरा एक नजर नंद जी की तैयारियों पर भी डाल लीजिए जो अपने बालक के संस्कार से पहले उन्होंने कराए थे। उन्होंने बहुत सारे सुवासित जल के चौड़े चौड़े कुंड भी भरवाए जिनमें चंदन, अगरू और केसर मिलाए गए थे।
नंद जी ने कौतूहलवश तरह तरह के रत्न, तरह तरह के स्वर्ण, रमणी, मोती, मूंगे, अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र और आभूषण भी पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के लिए संचित किए थे। आंगन को झाड़ बुहार कर बड़ा सुंदर बनाया गया था। उसमें चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खंभे, आम के नए पल्लवों की बंधनवारों और महीन वस्त्रों से उस आंगन को कौतुक पूर्वक सब ओर से घेर दिया। यथास्थान मंगल कलश स्थापित किए गए। उन्हें फलों और पल्लवों से सजाया गया। सुंदर पुष्पहारों और मनोहर वस्त्रों की राशियों से नंद भवन के आंगन को सजाया गया था। ठीक उसी समय संदेशवाहक ने बड़ी प्रसन्नता से आकर नंद जी से कहा, प्रभु, आपके भाई बंधु गोपराज और गोपगण पधारे हैं। उनमें से तो कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर आए हैं, कुछ हाथियों पर सवार हैं और न जाने कितने ही रथों पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक पधार रहे हैं। रत्नमय अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी यहाँ शुभागमन हो गया है। पत्नी और सेवकों सहित गिरि भानु जी भी पधारे हैं। उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी हैं। घोड़े और शिविकाओं की संख्या 1-1 करोड़ है। ऋषींद्र, मुनींद्र, विद्वान, ब्राह्मण, बंदीजन और भिक्षुकों के समूह भी निकट आ गए हैं। गोप और गोपियों की गणना करने में तो भला कौन समर्थ हो सकता है। नंद जी, आप क्यों ना स्वयं बाहर चलकर देखें। आंगन में खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बात नंद जी से कही, तब उसे सुनकर ब्रजराज नंद जी स्वयं ही उन समागत अतिथियों के पास आए। उन सबको साथ लेकर उन्होंने आंगन में बिठाया और तत्काल ही उनका पूजन किया। ऋषि आदि के समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। फिर एकाग्र चित्त होकर उन सब के लिए पाद्य आदि समर्पित किए। उस समय नंद गोकुल तरह तरह की वस्तुओं और गोप बंधुओं से भर गया था। वहां कोई किसी के शब्द को नहीं सुन सकता था। साक्षात कुबेर ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वहां 3 मुहूर्त तक सोने की वर्षा करके गोकुल को सोने से भी भर दिया। नंद जी की ये संपत्ति देखकर उनके भाई बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने कौतूहल को छिपा लिया। नंद जी ने नित्य कर्म करके पवित्र होकर 2 धुले वस्त्र धारण किए। चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से अपने मस्तक आदि अंगों में तिलक किया। इसके बाद गर्ग जी और मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर ब्रजेश्वर नंद दोनों पैर धोकर सोने के मनोहर पीढ़े पर बैठ गए। उन्होंने श्री हरि का स्मरण करके आचमन किया। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के बाद बालक को भोजन कराया। आनंद मगन हुए नंद जी ने मुनिवर गर्ग के कहे अनुसार शुभ बेला में बालक का मंगलमय नाम रखा कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को घी मिला हुआ भोजन कराकर उनका नामकरण करने के बाद नंद राय जी ने बाजे बजवाए और मंगलगान करवाए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बड़ी ही प्रसन्नता से नाना प्रकार के स्वर्ण, तरह तरह के धन, भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दिए। बंदीजनों और भिक्षुकों को इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने सोना बांटा कि सोने के भार से आक्रांत होने के कारण वे सब के सब चल भी नहीं पा रहे थे। ब्राह्मणों, बंधुजनों और खासकर भिक्षुकों को भी उन्होंने पूर्णतया मनोहर मिष्ठान्न का भोजन कराया। उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर जोर से निरंतर यही शब्द सुनाई देता था कि दो और दो, खाओ खाओ। परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण, मूंगे, स्वर्ण, मणिसार और विश्वकर्मा जी के बनाए हुए मनोहर स्वर्ण पात्र वहां ब्राह्मणों को बांटे गए। ब्रजराज नंद ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रता पूर्वक उनके शिष्यों को और बचे हुए शेष द्विजों को स्वर्ण के अनेक भार पूर्ण मात्रा में प्रदान कर दिए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति और प्रसन्नता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो आया था, मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और श्री कृष्ण चरणार विंदों में दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार बोल रहे थे, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भय भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले हे गोविंद, आपके पिताजी ने तो मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से भला मेरा क्या प्रयोजन है। आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कर दीजिए। प्रभु, अणिमादि सिद्धियों में
योग साधनों में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद या फिर चिरकाल तक स्वर्गलोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं तो बस आपके चरणों की सेवा छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। सालों की सारष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां सभी को अभीष्ट होती हैं। सभी इन 5 प्रकार की मुक्तियां चाहते हैं, परंतु हे परमात्मा, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहता। मैं गोलोक में या फिर पाताल में निवास करूं, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है, परंतु मुझे आपके चरणारविंदों का निरंतर चिंतन होता रहे, बस मेरी यही इच्छा है। कितने ही जन्मों के पुण्य के फल का उदय हुआ, जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। उस मंत्र को पाकर मैं तो सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूँ प्रभु। सर्वत्र मेरी अबाध गति है। हे कृपा सिंधु, हे दीन बंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अभय देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए, फिर भला मृत्यु मेरा क्या कर सकेगी। आपके चरणारविंदों की सेवा से ही भगवान शंकर सबके ईश्वर, मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले और योगियों के गुरु हुए हैं। हे ब्राह्मण, जिनके एक दिन में 14 इंद्रों का पतन होता है, वे जगत विधाता ब्रह्मा जी आपके चरण कमलों की सेवा से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए हैं। सुदुर्जय काल को जीतकर सबके पालक और फलदाता हुए हैं। जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में परात्परा है, वे लक्ष्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं। जो सबकी बीज रूपा है, वे शक्ति रूपिणी प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं में लीन हो जाती है। प्रभु, आपकी अंशभूता और आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा जी आपके वक्ष स्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती है, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी जी आदि देवियां आपसे सनात हैं, उसी तरह मुझे भी सनात कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर की सब पर समान कृपा होती है। नाथ, मैं घर को नहीं जाऊंगा, आपका दिया हुआ ये धन भी नहीं लूंगा, बस मुझ अनुरागी सेवक को अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उद्वेग से उनके शरीर में भारी रोमांच हो आया था। गर्ग जी की बात सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति रहे। जो मनुष्य गर्ग जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति, दास्य भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य तो अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर होकर जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक और मोह आदि के संकट से भी पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से फिर कभी उसका वियोग नहीं होता। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करके गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रशंसा पूर्वक कहा, गोपराज, अब मैं घर को जाता हूं, आज्ञा दो। अहो, कैसी विचित्र बात है कि संसार मोहजाल से जकड़ा हुआ है। जैसे समुद्र में फेन उठता और मिटता रहता है, ठीक उसी प्रकार इस भवसागर में मनुष्यों को संयोग और वियोग का अनुभव होता रहता है। गर्ग जी की ये बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को तैयार हुए, तब रोते हुए नंद आदि सभी गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक, अत्यंत विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी सानंद मथुरा को पधार गए। ऋषि मुनि और प्रिय बंधु वर्ग सभी धन से संपन्न होकर अपने अपने घर को चले गए। फिर सभी बंदी जन भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने अपने घर को लौट गए। उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणी के अश्व और सोने के आभूषण प्राप्त हुए थे। गले तक भरपेट भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुगण बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौट गए। वे स्वर्ण और वस्त्रों के भारी भार से थककर चलने में भी असमर्थ हो गए थे। कोई धीरे धीरे चलते,
कोई विश्राम करने के लिए धरती पर ही सो जाते और कुछ लोग तो मार्ग में उठते बैठते जाया करते। कोई वहां सानंद हंसते हुए टिक जाते थे। कपर्दकों और अन्य वस्तुओं के जो बहुत से शेष भाग बच गए थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे। कुछ लोग खड़े होकर दूसरों को वे वस्तुएं दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते थे और कितने ही लोग वहां गीत गाते थे। कोई नाना प्रकार की प्राचीन गाथाएं कहते थे। राजा मरुत, श्वेत, सगर, मानधाता, उत्तानपाद, नहुष और नल आदि की जो कथाएं हैं उन्हें सुनाते थे। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की और राजा रंतिदेव के दान कर्म की भी गाथाएं गाते थे। कोई ठहर ठहर कर, कोई सो सोकर यात्रा करते थे। इस प्रकार सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरों को चले गए। हर्ष से भरे हुए नंद जी और यशोदा जी दोनों दंपत्ति अपने बालक कृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान रमणीय अपने भव्य भवन में रहने लगे। इस प्रकार अब वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह घर में बढ़ने लगे। अब वे गौओं की पूंछ और दीवाल पकड़कर खड़े होने लगे। थोड़ा थोड़ा उन्होंने चलना सीख लिया था। हर दिन आधा शब्द या चौथाई शब्द बोल पाते थे। मुने आंगन में चलते हुए वे दोनों भाई अब माता पिता की खुशियां बढ़ाने लगे। कोई भी नन्हा बालक जब पहली बार तुतला कर कोई शब्द बोलता है, शब्द बोलना सीखता है, या फिर पहली बार अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ाना सीखता है, खड़ा होना चलना सीखता है, तो उसके माता पिता को जो खुशी होती होगी, वही खुशी, वही अपार प्रसन्नता नंद जी और यशोदा जी को भी हो रही थी। अब नन्हे श्री कृष्ण दो एक पग चलने में समर्थ हो गए। डगमगाते हुए वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करते। घर में और आंगन में अब वे घुटनों के बल चलने फिरने लगे। संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से 1 साल अधिक थी। वे दोनों भाई अपने माता पिता का आनंद वर्धन करते हुए अर्थात उनकी खुशियां बढ़ाते हुए दिनों दिन बड़े होने लगे। माया से शिशु रूपधारी वे दोनों बालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह चलने में भी समर्थ हो गए। अब वे साफ साफ शब्द भी बोल लेते थे। मुने गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। उन्होंने पुरोहित जी को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल समाचार पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के उस भारी और महान उत्सव की भी चर्चा की। वह सब सुनने मात्र से वसुदेव जी आनंद के आंसुओं में डूब गए। देवकी जी भी बड़े प्रेम से बार बार अपने बच्चों का समाचार पूछने लगती। वे आनंद के आंसू बहाती हुई बार बार कभी जोर से तो कभी धीरे धीरे रोने लगती। गर्ग जी उन दोनों दंपत्ति को आशीर्वाद देकर सानंद अपने घर को चले गए। इधर देवकी जी और वसुदेव जी भी अपने घर में निवास करने लगे। नारद, जिस कल्प में ये कथा घटित हुई थी, उस समय तुम 50 कामिनियों के पति गंधर्वराज उपबर्हण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सब सुंदरियां तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रेम मानती थी और तुम श्रृंगार में निपुण नवयुवक थे। तदंतर ब्रह्मा जी के श्राप से एक ब्राह्मण की दासी के पुत्र हो गए। उसके बाद वैष्णवों की जूठन खाने से अब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हो। श्री हरि की सेवा से सर्वदर्शी और सर्वज्ञ भी हो गए हो और पूर्व जन्म की सभी बातों को याद रखने में भी समर्थ हो। श्री कृष्ण का ये चरित्र उनके नामकरण और अन्नप्राशन आदि का वृत्तांत कहा गया। ये जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। आप उनकी अन्य लीलाएं भी बता रहा हूं, वो भी ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंदरानी यशोदा जी स्नान करने के लिए यमुना नदी के तट पर गई। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही और माखन से भरे पूरे घर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो भी दूध, दही, घी या मक्खन रखा हुआ था, वो सब आप भोग लगा गए। छकड़े पर जो मधु, मक्खन और मिठाइयां लदी हुई थी, जो दूध से बनी हुई थी, उसे भी खा पीकर और अपने कपड़ों से अपना मुंह पोंछने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में ही गोपी यशोदा जी स्नान कर अपने घर लौट आई। उन्होंने बाल कृष्ण को देखा। घर में जितने भी दही, दूध आदि के मटके थे, वो सब फूटे हुए और जमीन पर पड़े हुए और खाली दिखाई दिए। शहद आदि के जो बर्तन थे, वो भी एकदम खाली हो गए थे। ये सब देखकर यशोदा मैया ने बाकी बालकों से पूछा, अरे ये तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चों, तुम सच सच बताओ, किसने ये शरारत की है? यशोदा जी की बात सुनकर सभी बालक एक साथ बोल उठे, मैया, हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया। हम लोगों को तो इसने बिल्कुल भी नहीं दिया, चखने भी नहीं दिया मैया। बालकों का ये वचन सुनकर अब तो यशोदा जी बड़ी कुपित हो गई।
लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें करके हाथ में छड़ी लेकर कान्हा जी के पीछे दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले, मैया उन्हें पकड़ ही नहीं सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना बड़ा कठिन है, उन्हें यशोदा जी भला कैसे पकड़ पाती। अब यशोदा जी पीछे पीछे और नटखट कान्हा जी आगे आगे। यशोदा जी पीछा करते करते थक गईं, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और मन में क्रोध करके वो एक तरफ खड़ी हो गई। अब भागने से और गुस्से से उनके कंठ, ओठ और तालू भी सूख गए थे। अब ऐसे तो भगवान का पीछा करके उनको पकड़ पाना बड़ा ही कठिन था, लेकिन अपनी माँ को इस प्रकार थकी हुई देखकर कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने ही आकर खड़े हो गए। अब खुद ही सोचिए उस माँ की मनोदशा क्या होगी जिसके घर में कई हफ्तों का जमा हुआ दूध, दही, घी, मक्खन और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ कोई एक पल में ही चट कर जाए। अब जब अपने ही घर का बालक इतनी बड़ी शरारत करे तो उसे सजा देना, उसे सुधारना भी तो जरूरी होता है ना। अब मधुसूदन को उन्होंने घर आकर वस्त्र से वृक्ष में बांध दिया। उन्होंने श्री कृष्ण को बांधकर अपने घर में जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। उधर जगतपति परमेश्वर श्री हरि उस वृक्ष की जड़ के पास ही खड़े रहे। हे नारद, श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही वह पर्वताकार वृक्ष, बड़ा भयानक, बड़ा विशाल वृक्ष सहसा ही भयानक शब्द करके वहीं गिर पड़ा। उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्नमय अलंकारों से विभूषित गौरवर्ण और किशोर अवस्था का था। स्वर्णमय श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गया और अपने घर को चला गया। वृक्ष को गिरते हुए देखकर यशोदा जी भय से त्रस्त हो गई। उन्होंने सोचा, अरे इसी वृक्ष से तो मैंने अपने कान्हा को बांध कर रखा था, इस वृक्ष को गिरने से कहीं मेरे लाल को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचकर वो रोते हुए दौड़ते हुए अपने बालक के पास आई। वहां पर उन्होंने कान्हा जी को स्वस्थ देखा तो उन्होंने अपने लाल को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में ही गोकुल के सभी गोप और गोपियां उनके घर में आ पहुंची। वे सब की सब लगी यशोदा जी को फटकारने कि इतने छोटे से बालक को इतनी बड़ी सजा देना कहाँ की बुद्धिमानी है। अब उन सभी ने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। अब सारी गोपियां यशोदा जी को समझाने लगी, कहने लगी, नंदरानी, इतनी वृद्धावस्था में तो तुम्हें बड़ी मुश्किल से ये पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन धान्य और रत्न आदि हैं वो सब पुत्र के लिए ही तो है। और आज हमने सचमुच ये जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। अरे खाने पीने की जो वस्तुएं तुम्हारे पुत्र ने अगर नहीं खाई तो वो तो इस धरती पर निष्फल ही है। अरे ओ निष्ठुर, तुमने दही दूध के लिए अपने इतने नन्हे लाला को वृक्ष की जड़ में बांध दिया और स्वयं घर के कामकाज में लग गई। दैववश वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी उस बालक का बाल विवाह का नहीं हुआ, वो जीवित बच गया। अरे मूढ़े, अगर बालक नष्ट हो जाता, उसे कुछ हो जाता तो इन दूध दही माखन का भला क्या करती। श्री नंद जी ने भी यशोदा जी को ही उलाहना दिया। ब्राह्मणों और बंदीजनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिया। फिर सब ने मिलकर ब्राह्मणों से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करवाया। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, ये सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहा करता था? किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा? भगवान नारायण बोले, एक बार कुबेर पुत्र नलकूबर अप्सरा रंभा के साथ नंदन वन में चला गया। वहां उसने तरह तरह से विहार किए। उसी समय महर्षि देवल उधर से निकले। उनकी दृष्टि नलकूबर और रंभा पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर भी नलकूबर और रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्वृत्ति देखकर कुपित हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, नलकूबर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो, फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर तुम अपने भवन में वापस लौट आओगे। और रंभा, तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जन्मेजय की सौभाग्यशालिनी पत्नी बनो। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम फिर स्वर्ग में चली जाओगी। वह नलकूबर ही ये वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या रूप से जन्म लेकर जन्मेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया। इससे उसने योगावलंबन करके देह को त्याग कर दिया और फिर वह स्वर्गधाम को चली गई। महामुने, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने और नलकूबर और रंभा के श्राप से मुक्त होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया।
श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। उसका इस रूप में वर्णन किया गया। अब उनकी दूसरी लीलाओं का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। अब भगवान श्री कृष्ण के वन में पहली बार गौवे चराने की कथा, श्री राधा जी का आगमन, फिर नंद जी से उनकी वार्ता और शिशु कृष्ण को लेकर राधा जी का एकांत वन में जाना, फिर ब्रह्मा जी का आगमन, उनके द्वारा श्री कृष्ण और राधा जी की स्तुति, वर प्राप्ति और उनका विवाह कराने का वर्णन है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए। वहां भांडीर उपवन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ और स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद वे अपने बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। मुने, उसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया से अचानक पूरे आसमान को बादलों से ढक दिया। नंद जी ने देखा कि आकाश तो बादलों से ढक गया है और वन का भीतरी भाग और भी शामिल हो गया है, अंधकार हो गया है। वर्षा के साथ देखते ही देखते जोर जोर से हवा चलने लगी है। बड़े जोर की गड़गड़ाहट होने लगी। वज्र की दारुण गर्जना भी सुनाई देने लगी, अर्थात जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। मूसलाधार पानी बरस रहा है, वृक्ष कांप रहे हैं और उनकी डालियां भी टूट टूट कर गिर रही हैं। ये सब देखकर नंद जी को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे कि मैं गौओं और बछड़ों को छोड़कर अपने घर को अब कैसे जाऊंगा, और अगर घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उसी समय श्री कृष्ण जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के गले को जोर से पकड़ लिया। ठीक उसी समय राधा जी श्री कृष्ण के पास आई और वे अपनी गति से राजहंस और खंजन के गर्भ का भंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को भी छीन लेता था। उनके नेत्र शरतकाल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आंखों में तारा, बरौनी और अंजन से विचित्र शोभा हो रही थी। उनकी नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को भी लज्जित कर रही थी। श्री राधा रानी की छवि अत्यंत मनमोहक थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के अस्त्रों की सारभूता जान पड़ती थी, जिनसे वे योगीराज के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। वे अपने स्थल कमलों की कांति को चुराने वाले दो सुंदर चरण धारण करती थी। वे चरण रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उनमें महावर लगा हुआ था। श्रेष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाले लाक्षाराग रंजित नखों से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। रत्नमयी अंगूठियों से उनकी उंगलियों की शोभा भी बढ़ रही थी। वे अग्निशुद्ध, दिव्य और कोमल वस्त्र धारण किए हुए थी। उनकी अंगकांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को भी चुरा रही थी। उनके एक हाथ में सहस्त्र दलों से युक्त उज्जवल क्रीड़ा कमल सुशोभित था और वे अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्नमय दर्पण भी लिए हुए थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न होकर दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। नंदराय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से आंसू झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से आपके विषय में सुनकर मैं ये जानता हूँ कि आप श्री हरि की लक्ष्मी जी से भी बढ़कर प्रेयसी हो। साथ ही मैं ये भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण और अच्युत हैं। फिर भी मनुष्य होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो, जहाँ तुम्हारा मन हो, वहाँ चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के बाद मेरा ये पुत्र मुझे लौटा देना। ऐसा कहकर नंद जी ने भय से रोते हुए बालक को राधा जी के हाथ में दे दिया। राधा जी ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद से बोली, बाबा, ये रहस्य किसी दूसरे पर प्रकट ना हो, इसके लिए यत्नशील रहना। बाबा, अनेक जन्मों के पुण्यफल का उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से आप इस विषय के ज्ञाता हो गए हो और हमारे अवतार का सारा कारण भी जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अभी आप गोकुल में जाओ। ब्रजेश्वर, आपके मन में जो भी अभीष्ट है वो मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वर को भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ। श्री राधिका का ये वचन सुनकर नंद जी कहने लगे, देवी, तुम प्रीतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में है ही नहीं।
जगदम्बिके, हे परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दे दो। नंद जी का ये वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, हे ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में आपको अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति आपको प्राप्त हो। हम दोनों के चरण कमलों में आप दोनों की भक्ति दिन रात बनी रहे। आप दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर होती रहे। मेरे वरदान के प्रभाव से माया आप दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी और अंत में मानव शरीर का त्याग करके आप दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर ले गई। श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही उनका सर्वांग पुलकित हो उठा और उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा जी ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो कि सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। तरह तरह के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र काननों से वह सुशोभित था। सिंदूर की सी कांति वाली मणियों द्वारा निर्मित सहस्त्रों खंभे उस मंडप की श्री वृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के द्रव्य से युक्त मालती मालाओं के समूहों से पुष्पशैया तैयार की गई थी। वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री इकट्ठा थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और माणिक्यों की मालाओं के जाल से उस मंडप को बड़ी सुंदरता से सजाया गया था। उसमें मणिन्द्र सारचित किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल बूटों से विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताका समूहों से सुसज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। उस भवन के सामने एक बगीचा था, जो रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित था, जिन पर भौरे गुंजार कर रहे थे। देवी राधा उस मंडप को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कपूर आदि से युक्त तांबूल और रत्नमय कलश में रखा हुआ स्वच्छ, शीतल और मनोहर जल देखा। नारद वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमयी शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनी पुरुष सो रहे थे, जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित और करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मणिन्द्र सार निर्मित मंजीर की झनकार से अनुरंजित थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गंड स्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्ष स्थल में अपनी उज्जवल शोभा बिखेर रहा था। त्रिभंग चूड़ा अर्थात चोटी धारण किए हुए वे उस रत्न मंडप को निहार रहे थे। राधा जी ने देखा कि मेरी गोद में तो बालक है नहीं, और इधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं अर्थात दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर सर्व स्मृति स्वरूपा होने पर भी राधा जी को बड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर अत्यंत मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ उनके मुखचंद्र की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलकें झपक ही नहीं रही थी। मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा जी का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछी चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराते मुखारविंद वाली श्री राधा से वहां श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृतांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है ना? प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूं। निश्चय ही हम दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में जलाने की शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार मैं तुम में व्याप्त हूं। साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा का कारण होते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण अर्थात काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण अर्थात शोभाशाली श्री कृष्ण की संज्ञा दे देते हैं। तुम श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वरूप हूँ। जब मैं तेजस स्वरूप होता हूँ तब तुम तेजो रूपिणी हो जाती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ
तब तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्व बीज स्वरूप होता हूँ। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नर, नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय जी भी मुझे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियां और देवता भी मुझे प्रिय हैं। फिर भी वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं हैं। उपर्युक्त सभी देवता मेरे लिए प्राण के समान है, परंतु हे राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग तो भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वक्ष स्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्ष स्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। जो जीवन भर 16 उपचार अर्पित करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है, वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका जी भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जो कुछ भी कहा, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणिका छन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा,
असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।